गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने रिसोर्सेज की बात की, रिसोर्सेज की प्लानिंग की बात कर ली है। अभी हम लोग लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने बात की थी सॉयल एज अ रिसोर्सेज, सॉयल एज रिसोर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अपने पास जो है 6 टाइप की सॉइल्स हैं। उन 6 टाइप की सॉइल्स को हम वन बाय वन सबको रीड करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि आप लोगों को कितना उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हो या कितना मैं आप लोगों को समझा पाती हूँ सॉइल के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल है अपनी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की जब आप बात करते हो तो एलुवियल सॉइल जो है इंडिया में 43% आपको मिलती है। 43% एरिया का जो कवर करती है तो आपकी वो एलुवियल सॉइल करती है। कई जगह इसको 42-44% भी बोलते हैं, 42-45% भी बोलते हैं। तो सारे ऑप्शन ठीक है। मैं जिस बुक से स्टडी करती हूँ उसमें 43% है। मे भी ये 45 भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, उस चीज़ में आप मत जाना। तो एलुवियल सॉइल की बात करनी है। सबसे पहले तो इसके नाम से ही जाते हैं कि इसको एलुवियल सॉइल नाम क्यों दिया है। एलुवियम डिपॉजिट बाय द फ्लोइंग वाटर। जब आपकी रिवर्स फ्लो करती हैं तो वो अपने वाटर के साथ, फ्लोइंग वाटर के साथ जो जो एलुवियम लेके आती है, जो भी सेडिमेंट्स लेके आती है, उन सेडिमेंट से ही आपकी एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन की बात करनी है। एलुवियम डिपॉजिट बाय द फॉलोइंग वाटर बाय द रिवर्स, वो क्या होगा आपका एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। जब हम लोग बात कर रहे हैं ये रिवर्स के साथ एलुवियम जो आएगा, जो सिल्ट आएगा, उसकी वजह से क्या होगा आपकी एलुवियल सॉइल का। तो उसमें कौन सी रिवर्स हेल्प कर रही है आपकी? रिवर हेल्प कर रही है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है मेन वर्क करती हैं आपके किसमें? सॉइल फॉर्मेशन में, एलुवियम सॉइल के फॉर्मेशन में, एलुवियल सॉइल के फॉर्मेशन में। अभी जब हम एलुवियल सॉइल की बात कर रहे हैं तो एलुवियल सॉइल के दूसरे नेम जो है इसको आप बोलते हो जलोढ़ सॉइल, जलोढ़ सॉइल प्लस दोमट सॉइल। जलोढ़ सॉइल की बात जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि इसको फॉलोइंग वाटर जो एलुवियम लेके आती है, आपकी रिवर्स जो अपने साथ लेके आई, जो सेडिमेंट्स लेके आई, उसकी वजह से आपका क्या होता है एलुवियल सॉइल बनती है। तो हम लोग जो इंडियन लोग थे इसको नाम देते थे जलोढ़। जलोढ़ मीन्स कि जल के साथ जो भी चीजें आपकी लोड होके आई है उसकी वजह से इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, तो आपका इसका नाम था जलोढ़ सॉइल। दूसरा दोमट सॉइल भी इसको नाम दिया है क्योंकि जो आपकी एलुवियल सॉइल है वो 2 टाइप्स की होती है। जैसा हम लोगों ने आगे बताया बांगर सॉइल और खादर सॉइल, तो इसका दूसरा नाम है दोमट सॉइल भी इसको नाम देते हो आप। आपकी रिवर्स ने फॉर्मेशन कर दिया। रिवर्स कौन सी है? मेनली क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में आपकी मोस्टली सॉइल मिलती है, तो आपका नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन भी कौन करती है? इंडस, ब्रह्मपुत्रा और आपकी गंगा रिवर इसमें हेल्प करती हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज। तो क्या हुआ? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर्स ने इसका क्या किया? फॉर्मेशन कर दिया। किसका? आपकी एलुवियल सॉइल का। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वाइडली स्प्रेड। पहले ही मैंने बोल दिया 42-43% का एरिया कवर करेगी इंडिया के लैंड मास का। तो ये क्या है? इंडिया में वाइडली स्प्रेड है। जैसा कि मैंने इस मैप में भी आपको शो करने की कोशिश की है, आपकी ये सॉइल जो है मैक्सिमम लैंड मास को कवर करेगी। सेकेंड वो बोलते हैं रिच ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें क्या होगा कि आपका रिच ऑर्गेनिक मटेरियल आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, फर्टाइल सॉइल काउंट होती है। आपकी जितनी भी सॉइल है, 6 टाइप की जिन सॉइल्स की हम बात करेंगे उसमें मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है? आपकी एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल की अब आप लोकेशन की बात करते हो, लोकेशन इसकी कहाँ होगी? हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, कुछ झारखंड का कुछ एरिया, नॉर्दर्न एमपी, आपका ये एमपी का एरिया, थोड़ा सा आपका गुजरात का एरिया भी रहेगा, और आपके नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल लैंड पे, ईस्टर्न कोस्टल लाइन पर भी क्या होगा? कोस्टल प्लेन ये फॉर्म करेगी। कहाँ? ईस्टर्न साइड में करेगी। ईस्टर्न साइड में क्यों करते हैं? क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था, जो चैप्टर था आपका ड्रेनेज चैप्टर, उस चैप्टर में आप लोगों ने ये स्टडी कर लिया था। मोस्टली रिवर क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, और वही रिवर अपना एलुवियम डिपॉजिट करवाएंगी। इसी वजह से आपका क्या है? ईस्टर्न कोस्ट भी क्या है आपका प्लेन फॉर्म करता है। कहाँ पर? आपकी एलुवियल सॉइल के साथ वो फॉर्म होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एक चीज तो अपने माइंड में रखनी ही है हम लोगों को, जो इंडियन सॉइल होता है, इंडियन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन बहुत कम मिलता है।
क्या नाइट्रोजन इंडियन सॉइल के अंदर बहुत कम मिलता है, किसी किसी सॉइल में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। जब आप लोग देखते हो हम खेत में अपने फर्टिलाइजर्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स में यूरिया को यूज़ करते हैं और यूरिया में क्या होता है आपका नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। तो इंडियन सॉइल के अंदर नाइट्रोजन नहीं मिलता, या जिन सॉइल के अंदर मिलता है वो भी ना के बराबर होता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हमें उसमें यूरिया को डालना पड़ता है। तो इसमें क्या है, लैक ऑफ नाइट्रोजन है। एडिकेट प्रोपोर्शन ऑफ द पोटाश, लाइम और फास्फोरस जो है इसमें बहुत अच्छे कंटेंट उसका रहता है। तो ये इसकी आपकी क्या है, एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टी है। ठीक, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी टाइप्स की बात करते हैं। आपकी एलुवियल सॉइल क्या है, 2 टाइप्स की है, बांगर सॉइल है और खादर सॉइल है। बांगर सॉइल क्या है आपकी, बांगर सॉइल जो आपकी खादर सॉइल के कंपैरिजन में लेस फर्टाइल है। फर्टाइल आपकी सॉइल है, एलुवियल सॉइल पूरी की पूरी एलुवियल सॉइल फर्टाइल होगी, बट जब बांगर और खादर को आप कंपैरिजन करोगे तो ये आपकी लेस फर्टाइल सॉइल होगी एज कंपेयर टू आपकी क्या, खादर सॉइल। कांकेर सेल इसमें मिलेंगे आपको, बांगर सॉइल के अंदर क्या मिलेंगे, कांकेर सेल्स मिलेंगे। और बांगर जो है आपकी ओल्ड सॉइल होगी, आपकी खादर सॉइल है न्यू सॉइल होगी। इसमें क्या, पहले बांगर सॉइल को ही कर लेते हैं। ओल्ड सॉइल है, कांकेर सेल है, दूसरे आपके लेस फर्टाइल है। कांकेर सेल से मतलब क्या है, जो आपकी ये सॉइल होगी इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, कभी अपने घर के आसपास या घर के गार्डन में देखना, जब भी आप सॉइल के अपर मोस्ट लेयर को थोड़ा सा भी अपनी किसी कंकर उससे डिग करके देखोगे तो आप उसमें छोटे छोटे पार्टिकल किसके मिलेंगे, पेबल्स के मिलेंगे। और वो पेबल्स क्या है, कांकेर सेल है। कांकेर सेल्स वैसे किस चीज़ से हम लोगों के फॉर्म हुए हैं, जो आपके रिवर्स के अंदर एनिमल होते हैं, रिवर के अंदर जितने भी आपके फिशेस वगैरह होती है, उनकी डेथ होने के बाद उनके जो बॉडी सेल्स होते हैं उसकी बात करते हैं, उससे आपका ये क्या फॉर्म होते हैं। लेस फर्टाइल है किसके, बांगर क्या है, खादर सॉइल के कंपैरिजन में। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिवर हाई लेवल। अब क्या था, जब आपकी रिवर्स इसको लेकर आई है फ्लो, ये रिवर का बेसिन है, ये रिवर का बेसिन है, इस पे वो हमेशा ही लेकर आती है क्या, आपकी सॉइल को। ये होगी आपकी खादर सॉइल। लेकिन जो इसका ओल्ड पार्ट है, जब इसका बेसिन बड़ा होता था तब ये जो आपके हाई लेवल पे रहा दूर आपसे, किससे, वो आपकी क्या है, एलुवियल सॉइल होगी। क्लियर, और वो आपकी बांगर सॉइल होगी। अब ये किन प्लांट्स को या किन क्रॉप्स को सपोर्ट हेल्प करती है, किन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, आपकी वीट को, रबी या खरीफ दोनों क्रॉप को, वीट, शुगर केन, पल्सिस, राइस, इन सबको, कॉटन, ऑयल सीड्स को ये क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करवाती है। कौन सी, आपकी एलुवियल सॉइल। यहाँ एलुवियल सॉइल के दोनों की बात हुई है कि किन किन क्रॉप्स को हेल्प करती है। वैसे ये क्रॉप पूरी फर्टाइल है, इसमें आप कोई भी क्रॉप को ग्रो कर सकते हो, बट उसके साथ उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी आपकी मिलनी चाहिए, तभी जाके, अगर वो क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होती तब वो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। बट अगर आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसको हेल्प करती है तो अब आप इस क्रॉप के अंदर, इस सॉइल के अंदर कोई भी क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। ब्रह्मपुत्रा, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्रा की वैली में आप जूट भी इसमें ग्रो कर रहे हो, उसकी बात की है। आपकी बात करते हैं खादर की सॉइल की। खादर जो है आपकी न्यू सॉइल काउंट होती है, फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल के साथ ये मोर फर्टाइल सॉइल है आपकी बांगर सॉइल के कंपैरिजन में। क्लोज टू रिवर, जैसे अभी बताया था कि ये रिवर के बहुत क्लोज होगी। वाटर ब्रिंगिंग, हर साल नई सॉइल लेके आता है वाटर जो आता है, और वाटर में जो मानसून सीजन में आपकी ओवरफ्लो होती है रिवर्स, और वो जो ज़्यादा फिर अपने साथ एलुवियम लेके आती है तो वो किसको, खादर के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो इस मैप से आप देखो कि ये आपकी एलुवियल सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलती है। इस सारे चीज़ को देखने के बाद मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ देखने के बाद एलुवियल सॉइल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसको अगली जो वीडियो हम लोग अगली वीडियो जो भी करेंगे वो हम ब्लैक सॉइल के बारे में या फिर रेड सॉइल के बारे में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।